Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our online classes. So students, आज हम सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी. ओके, तो हमारा हिंदी लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 कुएं का मेंढक. तो ये क्या होता है कुएं का मेंढक? तो जो मेंढक कुएं में रहता है उसको क्या बोला है इधर? कुएं का मेंढक. ओके, तो ये स्टोरी में 2 मेंढक है. कितने हैं? 2 मेंढक है. ओके, तो उसमें एक है कुएं का मेंढक एंड एक है समुद्र का मेंढक. तो जो कुएं का मेंढक है उसका नेम है बिक्कू एंड जो समुद्र के मेंढक है उसका नाम क्या है? सांचू. कुएं का मेंढक का नेम है बिक्कू एंड समुद्र का मेंढक है उसका नाम है सांचू. ओके, तो चलो हम देखते हैं कि ये लेसन में है क्या. तो उसके पहले हम देखेंगे ये लेसन नंबर 14 के शब्दार्थ. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे लेसन नंबर 14 कुएं का मेंढक, उसके शब्दार्थ देखेंगे. ओके, तो ये कुएं का मेंढक वो क्या है? एक कहानी है. ओके, तो सबसे पहले आपको आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 14 का हेडिंग देना है कुएं का मेंढक एंड देन शब्दार्थ का हेडिंग देना है. ओके, और सबसे पहले आपको क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखने हैं. तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं. फर्स्ट शब्दार्थ है घमंडी. क्या है? घमंडी. तो घमंडी का मतलब क्या होता है? अभिमानी. क्या होता है? अभिमानी. घमंडी मीन्स की अभिमानी और उसको इंग्लिश में कहते हैं कंसीटेड. क्या कहते हैं? कंसीटेड. ओके, तो घमंडी मतलब कि कोई भी हो उसको अपने ऊपर बहुत ही घमंड होता है कि मेरे से कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है, मैं जो काम करता हूँ वही बेस्ट है, मेरे से कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता है, तो उसको घमंडी बोलते हैं. ओके, कंसीटेड. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसीटेड. ओके, देन सेकंड है विशाल. विशाल मतलब कि बड़ा, बहुत ही बड़ा, ग्रांड. देन थर्ड बड़ाई. बड़ाई मतलब कि प्रशंसा, स्तुति और उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज. बड़ाई करना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसको बड़ाई बोलते हैं. देन तुलना. तुलना मतलब कि मुकाबला करना, मिलान करना, टू कंपेयर करना. तुलना करना मतलब कि कंपेयर करना. देन मुसीबत. मुसीबत मीन्स कि आफत. कोई मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है ना, तो मुसीबत मतलब कि आफत एंड उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रबल. देन चीखना. चीखना मतलब कि जोर से चिल्लाना, श्रिक. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्रिक. ओके, देन 7 है बाढ़. बाढ़ मीन्स कि क्या होता है? नदी आदि के जल का फैलना, मतलब कि सैलाब. बाढ़ मतलब कि क्या होता है? फ्लड. क्या कहते हैं? सब बोलते हैं कि फ्लड आया है, बाढ़ आ गई है ना. तो बाढ़ का मीनिंग होता है कि नदी का जो पानी होता है वो पूरा नदी है उसका पानी है वो उस पानी फैल गया है, उसको क्या बोलते हैं? बाढ़, फ्लड. उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लड. देन 8 एंड हमारा लास्ट शब्दार्थ है भरोसा. भरोसा मतलब कि विश्वास, ट्रस्ट. ओके, तो आपको सबसे पहले शब्दार्थ अच्छे हैंडराइटिंग से आपकी फेयर बुक में लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम देखते हैं कि हमारी स्टोरी में है क्या. तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन नंबर 14 है कुएं का मेंढक. क्या नेम है लेसन का? कुएं का मेंढक. ओके, तो मेंढक मतलब कि क्या होता है? फ्रॉग होता है ना. तो यहाँ पे 2 मेंढक की बात की गई है. तो चलो हम देखते हैं कि ये लेसन में है क्या. कुएं का एक मेंढक बहुत घमंडी था. तो कुएं में एक मेंढक रहता था. वो कैसा था? बहुत ही घमंडी था, बहुत ही अभिमानी था. उसका नाम था बिक्कू. तो जो कुएं का मेंढक था ना उसका नाम क्या था? बिक्कू था. क्या था? बिक्कू. जब भी कोई मेंढक उसके पास आता वह उसके सामने अपने कुएं की बड़ाई करने लगता.
तो जो कुएं का मेंढक था ना वो बहुत ही घमंडी था और उसका नाम था भिक्खू। और जब भी कोई भी मेंढक, दूसरा मेंढक है, वो भिक्खू के पास आता तो वह क्या करता, सबके सामने अपने कुएं की बड़ाई करने लगता। बड़ाई मतलब कि प्रशंसा करने लगता कि मेरा कुआं तो ऐसा है वैसा है, ऐसे अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता। एक बार कहीं से बहकर समुद्र का मेंढक उसी कुएं में आ गया। तो एक बार कहीं से बहकर एक समुद्र का मेंढक जो समुद्र में रहता था, पर वो बाढ़ आई होगी तो वो बहकर कहाँ पे आ गया, कुएं की ओर आ गया। भिक्खू के पूछने पर उसने अपना नाम साचू बताया। तो बाहर बहकर समुद्र का मेंढक था, वो बहकर कहाँ पर आ गया था, कुएं के पास आ गया था। इसलिए भिक्खू ने उससे पूछा कि आपका नेम क्या है, तो उसने अपना नेम क्या बताया, साचू बताया। तो जो कुएं का मेंढक था उसका नाम क्या था, भिक्खू, एंड समुद्र का मेंढक था उसका नाम था साचू। उसने कहा कि घूमने फिरने के चक्कर में वह रास्ता भूल गया और भटक कर यहाँ तक पहुँच आया। तो फिर साचू ने क्या बोला भिक्खू को कि वो घूमने फिरने के चक्कर में कहीं पर घूमने चला हुआ, तो उसके चक्कर में वो रास्ता भूल गया और भटक कर यहाँ तक आ पहुँचा। वह जल्दी ही समुंदर लौट जाना चाहता था। तो साचू है वो जल्दी ही समुद्र लौट जाना चाहता था। स्वागत सत्कार के बाद भिक्खू ने साचू से सवाल किया। तो पहले तो भिक्खू ने सब पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तेरा नाम क्या है, वो सब पूछा। स्वागत सत्कार मतलब कि कोई हमारे घर पे आते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, है ना। स्वागत मतलब कि वेलकम करते हैं, है ना। तो भिक्खू ने भी ऐसा किया। फिर बाद में भिक्खू ने साचू से सवाल किया। सवाल किया मतलब कि उसको क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र भी मेरे इस कुएं जितना ही बड़ा है। तो फिर भिक्खू ने साचू से क्या पूछा कि क्या तुम्हारा समुद्र है वो भी इस मेरे कुआं है, ओके, मेरा कुआं है उसके जैसा ही इतना बड़ा है तेरा समुद्र, ऐसा भिक्खू ने साचू को पूछा। तो फिर साचू मुस्कुराया और बोला, अरे भाई यह कैसा सवाल है, भला कहीं इस छोटे से कुएं की तुलना विशाल समुद्र से की जा सकती है। इस कुएं से बहुत बड़ा है हमारा समुद्र। तो कुआं तो कैसा होता है, कुआं तो छोटा सा होता है, पर समुद्र तो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। आपको कहीं पर भी उसका किनारा या फिर छोर दिखाई नहीं देता है, सब जगह पानी पानी ही दिखाई देता है ना। इसलिए भिक्खू ने ऐसा क्वेश्चन पूछा ना कि क्या तुम्हारा समुद्र भी मेरे इस कुएं जितना बड़ा है। तो फिर इसलिए साचू हंसने लगा और बोला कि अरे भाई यह कैसा सवाल है, भला कहीं इस छोटे से कुएं की तुलना ये विशाल समुद्र के साथ की जा सकती है। इस कुएं से बहुत बड़ा है हमारा समुद्र। तुलना का मीनिंग क्या होता है, हाँ, तुलना मतलब कि टू कंपेयर करना, क्या, कंपेयर करना, ओके। एंड विशाल मतलब कि बहुत ही बड़ा, क्या। तो साचू ने क्या बोला कि हमारा समुद्र तो है वो बहुत ही बड़ा है। भिक्खू ने आंखें तरार कर साचू की ओर देखा, फिर कुएं में एक छलांग लगाई और कहा, तो क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र। तो साचू ने ऐसा बोला ना कि मेरा समुद्र है वो तो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। इसलिए भिक्खू ने क्या आंखें तरेर कर साचू की ओर देखा, ऐसे आश्चर्य से, क्या मेरे कुएं से भी बड़ा होता है कुछ भी, क्योंकि भिक्खू को पता ही नहीं था, है ना। इसलिए वो आश्चर्य से साचू की ओर देख रहा था। और फिर वो कुएं में, फिर भिक्खू ने क्या किया, कुएं में एक छलांग लगाई और वापस उसने साचू से कहा, तो क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र। तो फिर भिक्खू ने क्या बोला, भिक्खू को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको सच ही नहीं लग रहा था कि मेरे कुएं से भी कोई बड़ा हो सकता है। इसलिए उसने क्या किया कि वापस कुएं में उसने एक छलांग लगाई और फिर साचू को पूछा कि तो क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र। अरे भिक्खू,
कुएं की समुद्र से तुलना ही बेकार है। कहीं कुआं समुद्र की बराबरी कर सकता है? कुएं की समुद्र से तुलना वैसी है जैसे दीपक की तुलना सूरज से, साचू ने समझाया। तो फिर साचू ने भिक्खु को समझाया कि कुएं की समुद्र से तुलना करना ही बेकार है, क्योंकि कुएं की तुलना कभी भी समुद्र से की जा सकती नहीं है, उसकी कंपेयर कभी हो नहीं सकती है। कई कुआं समुद्र की बराबरी कर सकता है? ये कुआं है वो समुद्र की बराबरी कर ही नहीं सकता है। कुएं की समुद्र से तुलना वैसे ही है जैसे दीपक की सूरज से। तो दीपक मतलब कि दिया, वो दिया तो कितना छोटा होता है और सूरज तो उसके सामने कितना बड़ा होता है। तो कभी भी हम दिया और सूरज की कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। उन दोनों की तुलना कर सकते हैं? नहीं। वैसे ही साचू ने समझाया भिक्खु को कि कुएं की एंड समुद्र की तुलना भी की नहीं जा सकती। अब भिक्खु से नहीं रहा गया। उसने कहा, मेरे इस कुएं से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी भिक्खु से रहा ही नहीं गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था और उसको ऐसा ही लग रहा था कि नहीं, मेरा कुआं है वही सबसे बड़ा है, वही सबसे विशाल है। इसलिए भिक्खु ने साचू से कहा कि मेरे इस कुएं से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो, गप मारने की तुलना तुम्हारी आदत है। तो फिर भिक्खु ने साचू को क्या बोला कि मेरे कुएं से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गप मारने की तुम्हारी आदत है। गप मतलब कि क्या होता है? जो झूठ मारता है वो जो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है ना, गप्पे मारते रहता है। तो इसलिए भिक्खु ने साचू को कहा कि गप्पे मारने तो तुम्हारी आदत है, तुम जल्दी इस कुएं से निकलो। तो अभी भिक्खु को गुस्सा आया, इसलिए उसने बोला कि तुम जल्दी इस कुएं से निकलो, नहीं तो मैं धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो इसलिए भिक्खु को ये सहन नहीं हुआ कि मेरे इस कुएं से भी कोई बड़ा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको साचू के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया और इसलिए साचू को अपने कुएं से बाहर निकलने को कह दिया। अचानक दोनों को बाहर बहुत शोरगुल सुनाई दिया। तो भिक्खु एंड साचू ये बातें कर रहे थे ना, तो अचानक से दोनों को बाहर बहुत शोरगुल सुनाई दिया, मतलब कि बहुत ही आवाज़ सुनाई दी। चिल्ला चाली कर रहे थे सब। क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। बकरियां मैमे और गाय बाय बाय करती भाग रही थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। तो दोनों को क्या सुनाई दिया कि बकरियां है वो मैमे कर रही थी, गायें है वो बाय बाय कर रही, भाग रही थी और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। ज़रूर गांव पर कोई मुसीबत आई है, भिक्खु ने अंदाज़ा लगाया। तो भिक्खु ने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर गांव में कोई मुसीबत आई है। मुसीबत मतलब कि ट्रबल, आफत। ज़रूर गांव में कोई मुसीबत आई है। साचू ने लोगों को कहते सुना कि बाढ़ का पानी गांव में घुस आया है, लोगों के घर डूब रहे हैं, जान बचाकर सभी भाग रहे हैं। तो साचू ने लोगों को कहते सुना, दूसरे लोग बात करते हैं ना, तो वो साचू ने सुन लिया। और क्या सुना उसने ने कि बाढ़ का पानी है, तो वो पानी है, बाढ़ का पानी है वो गांव में घुस आया है और लोगों के घर उसमें डूब रहे हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कुछ ही पलों में कुआं भी बाढ़ के पानी में डूब गया। तो बहुत ही बाढ़ आ गई और कुछ ही पलों में मतलब कि कुछ ही समय में, कुछ ही टाइमिंग में कुआं भी बाढ़ के पानी में डूब गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों बहते बहते समुद्र में पहुंच गए। तो कुछ ही देर के बाद कुआं भी बाढ़ के पानी के अंदर डूब गया और पानी का बहाव इतना तेज था, मतलब कि पानी है वो बहुत ही फोर्सफुली आ रहा था, है ना। तो वो फोर्सफुली पानी के वजह से दोनों साचू और भिक्खु वो बहते बहते कहाँ पहुँच गए? समुद्र में पहुँच गए। साचू खुश था कि वह अपने घर आ गया। उसने भिक्खु से कहा, यही है हमारा समुद्र। तो अभी साचू जो खुश हो गया, क्यों? क्योंकि वो तो वापस अपने समुद्र में
आ गया, अपने घर आ गया। और फिर उसने भिक्खू से कहा कि यही है हमारा समुद्र। भिक्खू आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ फैले पानी को देख रहा था। तो भिक्खू तो आंखें बड़ी बड़ी करके, आंखें फाड़ फाड़ के, मतलब कि आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। क्या देख रहा था कि ये तो चारों तरफ ये पानी इधर तो फैला हुआ है, कितना बड़ा है समुद्र। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये है भिक्खू एंड ग्रीन कलर का है वो कौन है, साचू है। ओके, तो भिक्खू आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ फैले पानी को देख रहा था। उसे समुद्र का न ओर दिखाई देता था न छोर, मतलब कि समुद्र को कहाँ पर ख़त्म होता है वो उसे दिखाई नहीं देता था, है ना। इसलिए वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि ये समुद्र का तो ना और दिखाई दे रहा है ना छोर, छोर मतलब कि किनारा भी नहीं दिख रहा है। उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो अपनी आँखों से भिक्खू ने समुद्र को देखा, तो फिर भी वो भरोसा मतलब कि विश्वास नहीं उसको हो रहा था कि उसके कुएं की से भी कुछ बड़ा हो सकता है। वह बार बार अपनी आंखें बंद करता और सोचता कि कहीं यह सपना तो नहीं। तो भिक्खू को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो क्या करता था, बार बार अपनी आंखें बंद करता और फिर वापस सोचता कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि यह सपना नहीं सच है, तब उसने अपने खराब बर्ताव के लिए साचू से माफ़ी मांगी और आंखें खोल देने के लिए उसे धन्यवाद दिया। तो फिर अभी भिक्खू को पूरा भरोसा हो गया और उसको लगा कि ये सपना नहीं बल्कि सच है। तब उसने अपने खराब बर्ताव के लिए साचू से माफ़ी भी मांगी और आंखें खोल देने के लिए उसे धन्यवाद भी दिया। आंखें खोल देने के कारण मतलब कि उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि भिक्खू को तो ऐसा लगता था कि मेरे कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, पर साचू ने उसको समझाया था, है ना। और फिर भिक्खू ने अपनी आँखों से देखा तो उसको भरोसा हुआ, इसलिए उसने साचू को धन्यवाद भी दिया। धन्यवाद मतलब कि थैंक यू भी बोला, है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम मेरे पास इतना है, तो ऐसा नहीं कि हमारे से भी ज़्यादा किसी के और के पास हो नहीं सकता है ना। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपनी माफ़ी, हमें पता है कि हमने ये भूल की है तो हमें दूसरों से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी गलती नहीं है तो मेरी गलती है फिर भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आपको सामने वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लेसन, पूरा लेसन वो अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।